Hello, welcome student. Let us start topic trigonometry. Today we will study concept of angles, measurement in degrees, grades and radians and their conversions. कोण क्या एंगल कोण क्या होता है? कोण का हम मापन डिग्री, ग्रेड्स और रेडियंस में किस प्रकार करते हैं और डिग्री, ग्रेड्स और रेडियंस को आपस में कन्वर्जन कैसे करते हैं, आपस में किस तरीके से बदलते हैं। कोई एंगल अगर डिग्री में दे रखा होगा तो उसको रेडियंस में कैसे बदलेंगे, कोई एंगल रेडियंस में दे रखा होगा तो उसको डिग्री में कैसे बदलेंगे। इस तरीके की हम चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों का अध्ययन किया जाता है। कोण क्या है? कोणों का अध्ययन करने की जो शाखा होती है उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब कोण क्या होता है वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। कोण क्या होता है कि जैसे मान लो यदि कोई परिक्रामी रेखा, परिक्रामी मतलब घूमने वाली रेखा, कोई घूमने वाली रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचती है तो रेखा के परिक्रमण परिमाण को कोण कहते हैं। ये डेफिनेशन हुई। अब मैं समझा देता हूँ। जैसे ये OX है, ये OX एक स्थिर रेखा है। OX से परिक्रामी रेखा है, ये घूमी है और घूम के एक सिरा इसका O तो स्थिर रह गया, O सिरा क्या रह गया? स्थिर। और दूसरा सिरा घूम के X से कहाँ आ गया? M पर। OX से कहाँ आ गया अपन? OM पर। ठीक है। तो ये जो ये घूमने वाला पाथ है ये क्या है? एंगल। समझ में आ गया? ये जो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो OX से हम OM तक जहाँ तक पहुँचे तो ये जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल, कोण, और इसको मैंने यहाँ नाम दिया है थीटा। एंगल को दर्शाने के अलग अलग तरीके हैं। कैपिटल लेटर ABC से भी हम एंगल को बताते हैं, या थीटा, फाई, साई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनसे भी हम कोण को बताते हैं। तो कोण समझ गए आप? OX से OM तक पहुँचे तो जो ये परिक्रमण का जो दूरी है, परिक्रमण परिमाण है जो मैंने यहाँ बताया है वो क्या है? वो कोण है। ठीक है। उसके बाद में किसी भी कोण का चिन्ह कैसे लगाते हैं कि कोण पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर OX से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमें, जैसे ये परिक्रमी रेखा है OX, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो मैं OP पर पहुँच गया। जब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल पॉजिटिव होगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी इसमें ये थीटा क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि मैं घूम रहा किधर हूँ? घड़ी की विपरीत दिशा में। और अगर मैं घड़ी की, जैसे मैं यहाँ, अगर मैं घड़ी की दिशा में घूमूँ, जैसे ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये OX था, प्रारंभिक स्थिति क्या है? OX, और मैं OX से कहाँ आ रहा हूँ? OP डैश। तो मैं इस तरीके से घूमा या नहीं घूमा? यानी घड़ी की दिशा में घूमा तो जो एंगल आएगा थीटा वो क्या आएगा? नेगेटिव। तो समझ गए? पॉजिटिव कब होता है? जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और नेगेटिव कब होता है? जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ठीक है। उसके बाद में कोणों का परिमाण क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, दो लाइंस खींच ली। ठीक है। सब एक तो मैंने दो लाइंस ले ली। कौन कौन सी? एक तो मैंने लाइन ले ली XO डैश, ये वाली लाइन। दूसरी मैंने लाइन ले ली YO डैश, ये मैंने दो लाइंस में ले ली। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और कहाँ काट रही है? O बिंदु पर काट रही है। ठीक है। ये दो लाइंस ले ली तो आपके पास चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, चार चतुर्थांश बनते हैं। इनको चतुर्थांश कह लो, चाहे चरण कह लो, चाहे पाद कह लो। तो ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। अब देखो, ध्यान रखना, ये OX है प्रारंभिक स्थिति, ये वाली है प्रारंभिक स्थिति OX। तो ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? 0 डिग्री। कौन सा एंगल है? 0 डिग्री। जो ये समकोण है वहाँ पर एंगल कौन सा रहेगा? 90 डिग्री। कौन सा रहेगा? 90 डिग्री। ये एंगल कौन सा रहेगा? 180, सीधी, बिल्कुल सीधी रेखा। कौन सा एंगल रहेगा? 180। और ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला, ये है Y डैश पर, ये है 270 डिग्री। तो यहाँ
0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश हो गए। तो आप समझ गए 90 कहाँ होगा, 180 कहाँ होगा, 270। और वापस जब मैं राउंड पूरा कर लूँगा तो यहाँ वापस क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 से मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। ये मैंने हमेशा मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाऊँ। ठीक है, उसके बाद में है कि प्रथम चतुर्थांश में एंगल की स्थिति क्या होगी, द्वितीय में क्या होगी, तृतीय में क्या होगी, चतुर्थ में क्या होगी, और इस तरीके से मैं बता दूँ। जैसे ये एक्स डैश ये लाइन होगी, ये वाई डैश। अगर अंतिम स्थिति, जैसे ये ओ एक्स प्रारंभिक स्थिति थी, यहाँ से मैं अंतिम स्थिति है प्रथम चतुर्थांश में, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। ये 0 से 90, मैंने कहा था यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, तो एंगल थीटा किसके बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, अगर अंतिम स्थिति परिक्रमी रेखा की अंतिम स्थिति प्रथम चतुर्थांश में हो तो एंगल क्या होगा, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, यहाँ एंगल क्या होगा, 0 से 90। 0 से 90 के बीच को एंगल हम न्यून कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण भी हम कहते हैं। ये है दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में एंगल कहाँ बन रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। कहाँ बन रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। ये द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड वाले में बन रहा है। तो सेकंड वाले में बन रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो सेकंड वाले में बन रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, तो एंगल किसके बीच में होगा, 90 और 180 के बीच में। एंगल किसके बीच में होगा, 90 और 180 के बीच में। ठीक है, अब है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में एंगल कहाँ बन रहा है, थर्ड में। कहाँ बन रहा है, थर्ड में। थर्ड में तो एंगल किसके बीच में होगा, 180 और 270 के बीच में। किसके बीच में होगा, 180 और 270 के बीच में। अब ये है चौथी स्थिति, ये वाली। चौथी स्थिति में देखो क्या हो रहा है, एंगल कौन से चतुर्थांश में बन रहा है, चतुर्थांश में। तो एंगल किसके बीच में होगा, 270 और 360 के बीच में। 270 और 360 के बीच में। तो एंगल समझ गया आप, प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में, द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच में, तृतीय में 180 से 270 के बीच में, और फोर्थ में 270 से 360 डिग्री के बीच में एंगल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोणों के माप की इकाई। अब जैसे मैं बार बार डिग्री वर्ड यूज़ में ले रहा हूँ, तो कोणों को मापने की 3 पद्धतियाँ हैं। एक तो मैं जो डिग्री वर्ड काम में ले रहा हूँ, डिग्री सिस्टम, इसको षष्टिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि 60 मिनट 60 सेकंड इससे 60 आ रहा है, इसलिए षष्टिक पद्धति। तो इसको डिग्री या षष्टिक पद्धति भी कहते हैं। एक फ्रेंच सिस्टम, ये ब्रिटेन का सिस्टम है। डिग्री सिस्टम कहाँ का है, ब्रिटेन का। ये एक फ्रेंच सिस्टम और है। फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड या शतिक पद्धति, इसमें एक ग्रेड 100 फ्रेंच मिनट के बराबर है, 100 है, इसलिए इसको शतिक भी कहते हैं। नाम शतिक पद्धति, ग्रेड पद्धति या फ्रेंच पद्धति, तीनों कॉमन है। ये एक है थर्ड है रेडियन या वर्तीय पद्धति। रेडियन या वर्तीय पद्धति। तो ध्यान रखना कि जो मैंने ये समकोण बताया था, ये समकोण है। ठीक है, ये समकोण बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर लाइन है एक दूसरे से। तो ये जो एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, 90। तो वापस बता दूं मैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन से एंगल बनाएगी ये होगा 90। तो डिग्री में इसको मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री। क्या लिखूंगा, 90 डिग्री। ग्रेड में इसको क्या मैं लिखूंगा, 100 ग्रेड जी। ग्रेड का साइन क्या है, जी। और रेडियन में इसको क्या लिखूंगा, π/2। क्या लिखूंगा, π/2 रेडियन। सी है रेडियन का चिन्ह। तो समझ में आ गया। एक ही चीज़ है, समकोण है। समकोण को हम डिग्री में तो लिखते हैं 90 डिग्री। क्या लिखते हैं, 90 डिग्री। ग्रेड में क्या लिखते हैं, 100 ग्रेड। क्या लिखूंगा, 100 ग्रेड। और रेडियन में क्या लिखूंगा, π/2। तो समकोण को डिग्री में तो होता है 90 डिग्री, ग्रेड में होता है 100 ग्रेड, और रेडियन में होता है π/2 रेडियन। ठीक है, अब देखो वापस एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड। तो डिग्री का, ये डिग्री का साइन है ऐसे, ये डिग्री का साइन है। ठीक है, अब एक समकोण में 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 फ्रेंच मिनट, और एक फ्रेंच मिनट में 100 फ्रेंच सेकंड। ये जी है, ये ग्रेड का साइन है 1G। और एक समकोण में π/2 रेडियन, ये सी है। रेडियन का साइन इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये सी, इस तरीके से ये एक रेडियन का साइन है।
अब तीनों को आपस में परस्पर बदलते कैसे हैं वो देख लो। ये फार्मूला आप याद रखना ना, तीनों को आपस में बदलने के लिए ये फार्मूला वही है। देखो डिग्री में कितने, एक समकोण वाले लिख दो आप, समकोण वाली वैल्यू 90, 100, π/2 ऊपर DGR। तो DGR एक समकोण में 90 डिग्री, एक ग्रेड में 100 ग्रेड, और एक समकोण में π/2 रेडियन, वो लिख दो, DGR ऊपर लिख दो। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको याद रखना। ये रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में आपस में परस्पर बदलने के काम में आता है। ठीक है, ये तीन फार्मूलों का कॉम्बिनेशन है। देखो एक फार्मूला यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है, और एक इन दोनों से बन सकता है। तो तीन फार्मूलों का ये एक कॉम्बिनेशन है। D/90 बराबर G/100 इक्वल टू 2R/π। ठीक है, ये तीनों फार्मूले हम यूज में ले सकते हैं। वापस मैं आपको बता दूं तीनों फार्मूले कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो एक फार्मूला तो ये यहाँ से बन सकता है, D/90 बराबर G/100 बन गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या बन गया, G/100 बराबर 2R/π, ये सेकेंड फार्मूला। ठीक है, और थर्ड फार्मूला क्या बन गया, D/90, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, D/90 बराबर 2R/π, D/90 बराबर 2R/π। ये तीनों एक ही जगह से ये फार्मूला आ रहे हैं। तो ठीक है, इनको लिख लेना, कोई आपको दिक्कत है तो बोल दो। चलो नेक्स्ट। अब आप बार बार रेडियन वर्ड सुन रहे हो, ये रेडियन हो रहा है क्या है। देखो रेडियन ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, R है, और मैंने R माप का चाप ले लिया। इस चाप की भी लंबाई कितनी है, R है, कितनी है, R। जितनी त्रिज्या है या रेडियस है उतनी ये आर्क है, ये चाप है, उतना ही R है। तब जो ये एंगल बनता है, तब एंगल हमेशा 1 रेडियन का बनता है। कितना बनता है, 1 रेडियन का। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या है, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण। त्रिज्या के बराबर लंबाई द्वारा चाप द्वारा वृत्त के केंद्र, ये केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, 1 रेडियन होगा। जब आप एंगल का माप इस फार्मूले से निकालते हो, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इस फार्मूले से अगर आप एंगल का वैल्यू निकालते हो, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी, रेडियन में आएगी। किस में आएगी, रेडियन में आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पाई वर्ड आ रहा है, पाई की वैल्यू भिन्न में 22/7 है। ठीक है, और डेसिमल सिस्टम में 3.1415 अप टू लास्ट बहुत इन्फिनिटी तक जा रही है ये वैल्यू, और अशांत दशमलव है, अशांत अनावर्ती दशमलव। और वैसे अगर वर्त से हम देखें तो वर्त की परिधि अपॉन वर्त का व्यास हमेशा एक कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू पाई के बराबर होती है। वर्त की परिधि अपॉन वर्त का व्यास किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। अब क्वेश्चन आ गया, 30 डिग्री के कोण में रेडियन की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन 100 टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना। तो डिग्री है D/90 बराबर 2R/π। वो 3 फार्मूले बताए, उनमें से ये फार्मूला हो गया D और R के लिए, D/90 बराबर 2R/π। अब वैल्यू किसकी दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है डिग्री की। तो D बराबर कितना दे रखा है, 30। तो D की वैल्यू रख दी मैंने 30। 30/90 बराबर 2R/π। 30/90 से कैंसिल हो गया, 1/3 बराबर 2R/π। 2R बराबर क्या हो गया, पाई इधर आके वजर गुणा कर दो, π/3, 2R बराबर π/3, तो R बराबर π/6 रेडियन। किस में वैल्यू आई है, रेडियन में π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, π/4 रेडियन को अंशों में व्यक्त किया। वही फार्मूला यूज में ले लो, D/90 बराबर 2R/π। यहाँ R बराबर क्या है, π/4। R बराबर क्या है, π/4। ठीक है, तो R की वैल्यू रख दी मैंने π/4। तो D/90 बराबर 2/π, R की वैल्यू π/4, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4, 1/2। तो D/90 बराबर 1/2। तो D बराबर 90 इधर आएगा, वजर गुणा कर दो, 90/2 यानी 45 डिग्री। D बराबर 45 डिग्री। तो ये हम आज यही पढ़ेंगे, कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.2। ठीक है।